नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम हैप्पी फैमिली हैप्पी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिनको अपनाकर आपकी जो मैरिड लाइफ में डेली लड़ाई झगड़े होते हैं या विवाद अक्सर होता रहता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आपके जो रिश्तों में मिठास है दोस्तों, वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी के बारे में साथियों हमारी चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आजकल जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी जटिल हो चुकी है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कारण से जो तलाक की रेट है, तलाक लेने की रेट वो काफ़ी बढ़ रही है। तो ऐसा दोस्तों क्या किया जाए कि जो लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में वो ना हो? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं? फ्रेंड्स, इसी बारे में जो मेरी पहली टिप्स है आपको, वो ये दोस्तों, देखिए, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े का एक अहम कारण है वो ये है कि हम क्या करते हैं, या तो हम सिर्फ पत्नी का ही साथ देते हैं, ठीक है जी, या फिर हम अपनी माँ का ही साथ देते हैं। हम मम्मी बॉय बन जाते हैं। अगर हमारी माँ कोई गलती भी करती है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। वहीं पर अगर हमारी वाइफ या पत्नियाँ गलती करती हैं तो हम उनको सरेआम उनको टोक देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े का जो कारण है वो यही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? देखिए, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि बिना अनुभव की चीज़ें नहीं बताई जाती। रटी रटाई बातों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरा अनुभव ये है, आप निष्पक्ष होना सीख लीजिए। मतलब मान लीजिए आपकी वाइफ कोई गलती करती है तो आपको अपनी वाइफ को टोकना चाहिए कि आपने ये गलती की है। अगर आपकी मदर ने कोई गलती की है तो आप अपनी मदर को टोकना सीख लीजिए कि माता, आपने ये गलती की है। जब दोस्तों आप निष्पक्ष हो जाते हैं ना, उस समय चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अक्सर हमारे दोस्त क्या करते हैं, जैसे ही लड़ाई हुई पत्नी के बीच में और माँ के बीच में, तो अपनी माँ की साइड लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या होता है? वाइफ की ईगो हर्ट हो जाती है और रिश्तों में दरार आनी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको निष्पक्ष बनना है। जिसकी भी गलती है आप उसको ही कहेंगे कि ये आपकी गलती है। जब दोस्तों आप निष्पक्ष हो जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, लड़ाई झगड़े कम होते चले जाएंगे। भले ही पत्नी आपकी ज़्यादा तारीफ ना करे या माँ आपकी ज़्यादा तारीफ ना करें, लेकिन आप खुद में एक पॉजिटिविटी फील करेंगे, एक खुशी फील करेंगे, और इसके रिजल्ट भी आपको देखने में जल्दी ही मिल जाएंगे। टिप्स नंबर 2 साथियों, अक्सर देखने में ये भी आता है कि मान लीजिए माँ ने कोई गलती की तो हम क्या करते हैं, सबके सामने अपनी माँ को टोक देते हैं, या पत्नी ने गलती की, हम सबके सामने पत्नी में कमी निकाल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको संयम रखना है। सबके सामने आपको किसी को कुछ नहीं कहना। अगर आपकी वाइफ गलती करती है तो आप उसको बाद में अकेले में कहिए कि आपने ये गलती की थी जो कि गलत है। अगर आपकी माँ ने कोई गलती की है तो आप ये नहीं है कि सबके सामने कहोगे या वाइफ के सामने कहोगे। माँ को भी अकेले में ही समझाइए कि माता, आपसे ये गलती हुई है। दोस्तों, इससे क्या होगा, देखिए, जब हम किसी को भी सबके सामने टोकते हैं ना तो ईगो हर्ट होती है। वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा बन जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, बातें फिर दिमाग से निकलती नहीं है कि इन्होंने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जिसने भी गलती की है उसको अकेले में टोकना है। आप इस चीज़ को कर लीजिए, देखना आपके लड़ाई झगड़े कम होते चले जाएंगे। टिप्स नंबर 3 दोस्तों, मैरिड लाइफ में अक्सर ये भी होता है कि जब मान लीजिए वाइफ गुस्सा है तो पति भी गुस्सा हो जाता है, पति गुस्सा है तो पत्नी भी गुस्सा हो जाती है, और इसी कारण से लड़ाई बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज़ सीख लीजिए, अगर पत्नी गुस्सा है तो पति को उस समय चुप रहना है, एक व्यक्ति को चुप रहना है। अगर पति गुस्सा है, आपका पति अगर ज़्यादा गुस्से में है तो
आपको चुप रहना होगा, उस समय लड़की को या पत्नी को चुप रहना चाहिए। क्यों? आपको भी पता दोस्तों, जो गुस्सा होता है ना वो कुछ सेकंडों का होता है। अगर उन कुछ सेकंडों में हमें कोई रिस्पॉन्स मिल जाता है पति या पत्नी की तरफ से, तो दोस्तों वो सहन नहीं होता और वो चीज़ें लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। इसलिए अगर आपकी भी आदत कुछ ऐसी ही है तो इसको बदल लीजिए। अगर पति गुस्से में है, वो कोई कुछ कहता है, तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए। अगर पत्नी गुस्से में है तो पति को उस समय चुप हो जाना चाहिए। आप देखिएगा ऐसा करने से आपकी जो लड़ाई के चांसेस हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे। आप ये गुस्सा बाद में भी निकाल सकते हैं जब अगला आदमी ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैरिड लाइफ है उसमें लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए। आप आज से स्टार्ट कीजिए, आप इसके रिजल्ट बहुत जल्दी ही अनुभव करेंगे। टिप्स नंबर 4 साथियों, टिप्स नंबर 4 ये है कि हर चीज़ का आंसर करना, हर क्वेश्चन का आंसर करना हमेशा ही ठीक नहीं होता। ठीक है, अब होता क्या है, अब मान लीजिए पति ने कोई मजाक में बात कह दी और पत्नी ने एकदम रिस्पॉन्स दे दिया, गुस्से में दे दिया, या पत्नी ने कोई बात कही, पति ने एकदम रिस्पॉन्स दे दिया। इस कारण भी काफ़ी लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको लगे कि इस बात पे आंसर देना चाहिए, आपको तभी आंसर देना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आगे से कोई आपको कड़वी बात कह भी दी गई है तो आप उसको ना मजाक में लेना सीखिए, उसको मजाक में घुमा दीजिए। ठीक है ना। आप देखिएगा, मान लीजिए पति ने पत्नी से कोई रूड बात कह दी, गुस्से में बात कह दी, और पत्नी ने वो बात मजाक में ले ली, तो पति को भी अक्सर थोड़ी देर बाद हंसी आ ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ों को आप मजाक में लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसी बात है कि वो अननेसेसरी है, पति पत्नी ने बोल दी, तो दूसरे का ये फर्ज बनता है कि उसको नॉर्मली ले। ठीक है जी, और हर बात का आंसर ना करे, जितनी जरूरत हो उतना ही आंसर करे। इस टिप से भी दोस्तों जो लड़ाई झगड़े हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। टिप्स नंबर 5 फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि जो देखने में आता है कि पति अगर कोई बात बोल रहा है तो पत्नी इग्नोर कर देती है कि ये क्या बोल रहे हैं, पूरी बात सुनती नहीं है। या फिर अगर पत्नी कोई बात बोल रही है पति को, तो पति भी उनको इग्नोर कर देते हैं, वो पूरी बात सुनते नहीं हैं। अब इससे होता क्या है, अगले इंसान की ईगो हर्ट हो जाती है कि मैं कोई बात कहती हूँ या कहता हूँ और ये अगला सुनता ही नहीं है। तो दोस्तों वो बातें ना अंदर घर कर जाती हैं और वो फील होते होते एक दिन ब्लास्ट हो जाती हैं। जो पति पत्नी के रिश्ते दोस्तों उसमें कड़वाहट आ जाती है। इसी कारण दोस्तों मारपीट बढ़ते बढ़ते वो तलाक का रूप धारण कर लेती है। तो आपको ऐसा नहीं करना। जब भी अगर कोई पति बात कह रहा है तो पत्नी को पूरी ध्यान से सुननी चाहिए, और अगर आपकी वाइफ आपको कोई बात बताती है तो वो बात पूरी सुननी चाहिए और ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों जो 5 टिप्स है ना, आपको भले ही पता हो, ठीक है, या ना पता हो, लेकिन आपको इनको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, ये 5 जो टिप्स है दोस्तों, ये आपका जीवन बचा सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में रस घोल सकती हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को आजमा लीजिए, आपका विश्वास भी बढ़ेगा एक दूसरे में, प्यार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका विश्वास भी बढ़ेगा एक दूसरे में, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत है तो आप इन 5 टिप्स को आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है आपकी पर्सनल लाइफ में या मैरिड लाइफ में, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।